दोस्तों, हर इंसान की रिस्क टॉलरेंस यानी जोखिम सहनशीलता अलग अलग होती है। आप अपनी जोखिम सहनशीलता कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कम जोखिम वाले हैं तो आपको एफडी, डेब्ट फंड या लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा जोखिम वाले हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप और आपका कुछ हिस्सा स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हम पता कैसे करें कि हमारा जोखिम जो है वो कम वाला है कि ज़्यादा वाला। दोस्तों, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रिस्क टॉलरेंस चेक करने से पहले उम्र पे आते हैं। आपकी उम्र कितनी है? अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में है तो आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स में जा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने अभी बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मध्यम उम्र वाले हैं, 35 से 50 साल वाले हैं, तो आप संतुलित जोखिम लेंगे। अब आप हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप में रहेंगे। लेकिन अब अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति 50 साल प्लस कर गए हैं, सबसे कम जोखिम लेने की क्षमता इन्हीं के पास होती है, समय क्योंकि इनके पास काफ़ी कम होता है। तो इनको डेब्ट फंड में और फ्लैक्सी फ्लैक्सी यानी फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उनमें जाना चाहिए। यानी इनके पास समय, भाई 50 साल के हो गए, मान लीजिए जब इनको निकालना हो तो मार्केट गिर गया, तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसका फ़ायदा ही क्या है। अब देखिए, अब हम लोग चलिए उम्र के हिसाब से देखते हैं। अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा समय है उसको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, वो भी स्मॉल कैप में ज़्यादातर। अगर आप 30 साल के हो गए तो 70% इक्विटी में रखिए और बाकी 30% डेप्ट में रखिए। अब देखिए, अब मार्केट अगर क्रैश होगा तो टॉलरेंस का कैसे प्रभाव दिखेगा। अगर मार्केट 20% गिरेगा तो आप क्या करेंगे? जो हाई रिस्क वाले हैं वो निवेश जारी रखेंगे, क्योंकि वो हाई रिस्क वाले यानी 30 से 25 साल के बाद जो लोग मार्केट 20% गिरेगा थोड़ा इंतजार करेंगे लेकिन बेचेंगे नहीं, वो मॉडरेट रिस्क वाले हैं। और जो लोग जल्दी से निवेश निकाल लेंगे, आप इसे चेक कर लेंगे। अगर आपको लगेगा मुझे निकालना चाहिए, आपने जल्दी से निवेश निकाल लिया, तो आप लो रिस्क टॉलरेंस वाले हैं, यानी आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। अब आपकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, इससे आप इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप सैलरी वाले हैं कि आप बिजनेस वाले हैं, सैलरी आपकी अच्छी खासी है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम अनिश्चित है तो आपको कम जोखिम लेना ही सही रहेगा। आप लमसम करेंगे या तो जब कहीं से आपको पैसा मिलेगा तब आप उसमें डाल देंगे। अब आपकी निवेश अवधि कितनी है, इसी से आपको रिस्क पता चल जाएगा। आप सबसे पहले गोल बनाइए और आप अपना टाइम देखिए कि आपके पास समय कितना है। 10 सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप हाई रिस्क की कैटेगरी में आ सकते हैं, इक्विटी के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में भी कुछ पैसा लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 साल या 10 साल के ही बीच में करना चाहते हैं तो आप मॉडरेट रिस्क यानी हाइब्रिड फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं 5 साल के आगे तो जा ही नहीं सकता, तो आप लो रिस्क वाले हैं, आपके पास समय कम, आप डेब्ट फंड, एफडी, गोल्ड, यही सब जो बेसिक तरीके हैं इनमें पैसा लगाएंगे, आरडी, इन्हीं सब में आप अपना पैसा लगाएंगे। अब देखिए, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कैसे आप निवेश करें। अब आपने रिस्क टॉलरेंस देख लिया। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लो वाले हैं, आपको लगता नहीं भैया, तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में, एफडी में, पीपीएफ में, लार्ज कैप फंड में। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी जाएंगे तो लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, है ना, टीसीएस हो गई, ये सब कंपनियां हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा, कितना मार्केट इनको हिला लेगा, है ना। अब जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं उनको हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप और मिड कैप में भी आप जा सकते हैं। हाई रिस्क वाले हैं यानी लंबी अवधि के लिए तैयार हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा समय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, समय का ही तो पैसा है, तो आपको यहाँ पे 15-17%, 20% तक का मिलेगा। तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, स्टॉक्स, यहाँ तक कि आप कुछ परसेंट क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं, अगर कोई जानने पहचानने वाला आपका है जो पैसा लगवाता है ना। अब रिस्क टॉलरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं और कितने समय के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिस्क टॉलरेंस क्या होता है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।